हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सबके। मैं अभिषेक एक बार फिर से लेकर आया हूँ आप सबके लिए। सुबह की क्लास आ चुकी है और सभी लोग मेरे हिसाब से आपका जो है आ चुके होंगे क्लास के अंदर। सो जय हिंद वॉरियर्स। आई होप कि आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे और अभी तक आपका कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। ठीक है। तो आज की क्लास आपके लिए फिर से बेहतरीन स्कीम्स के साथ आपका वापस आ चुका हूँ मैं। और इन स्कीम्स को आपका जो है आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं पहली स्कीम जिसको कहते हैं स्वच्छ भारत स्कीम। देखिए, स्वच्छ भारत स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का पार्ट है, इसका हिस्सा है। अगर मैं आपका स्वच्छ भारत अभियान को दो पार्ट में तोड़ देता हूँ तो ये रूरल और अर्बन के हिसाब से आपका डिवाइड हो जाएगा। अर्बन जो चलाता है स्वच्छ भारत अभियान को वो कोई और मिनिस्ट्री चलाती है, और रूरल को जो चलाती है वो कोई और मिनिस्ट्री चलाती है। अगर रूरल की बात करेंगे तो इसको चला रहा है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, और अगर अर्बन की बात करेंगे तो इसको चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन। ठीक है, एंड अफेयर्स। तो अगर सबसे पहले बात की जाए तो ये गांधीयन फिलॉसफी का आपका हिस्सा होता है। ठीक है। गांधी जी का आपका एक मोटो था कि भाई देश को आपका स्वच्छ बनाना है। इसीलिए आपका 2 अक्टूबर 2014 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस पूरी स्कीम को आपका जो है लेकर आया गया था। और ये भारत सरकार की एक ऐसी बढ़िया स्कीम निकल कर आई है जिसका इफेक्ट पूरे देश में और पूरे आपका जो है बेसिकली जगह जगह हमने देखा है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, एक तो हम आपका इसके लिए स्वच्छता पखवाड़ा चलाते हैं। अलग अलग जगह आप इसकी ब्रांडिंग भी देखेंगे। बहुत सारे लोग आपका जो है इसके साथ एसोसिएटेड मिलेंगे आपको। स्वच्छ भारत स्कीम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सैनिटेशन इनिशिएटिव है विच वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2014। तो किस चीज़ को कंप्लीट करना था? सबसे पहले हमें आपका बात करनी थी ओपन डेफिकेशन सिस्टम या ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया आपका बनाना था बाय 2019 अक्टूबर 2। ठीक है, 5 साल का हमने टारगेट लिया था। अब तुम कहोगे सर ओपन डेफिकेशन क्या होता है? खुले में शौच से आपका जो है हमें इसे मुक्त कराना था। एज अ ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी, दिस प्रोग्राम वॉज लेड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवर 10 करोड़ इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स। इतने हमने टॉयलेट आपका बनवा कर दिए हैं। इसके अलावा सैनिटेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। लगभग आपका इसकी कवरेज 39% इन 2014 से लेकर 100% इन 2019 का टारगेट था, जहां पर 6 लाख विलेजेस के अंदर हमने डिक्लेयर किया कि वो अब आपका ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा हम आपका बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रामीण को आपका जो है ज़्यादा तरीके से डेवलपमेंट चाहिए होती है, तो उसमें वहाँ पर हमने इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और हेल्थ इम्पैक्ट आपका चेंजेस में देखे हैं। इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट आपका देखा है, उनको आपका जो है किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है, खुले में शौच करने नहीं जाना पड़ता। तो इससे आपका जो है एक विश्वास जगह है विमेंस के अंदर। अगर बात करूं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6.2 बात करता है सैनिटेशन और हाइजीन की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल हमारे पास आपका 17 है। उसमें अलग अलग गोल्स के हिसाब से आपका जो हेल्थ एंड सैनिटेशन है वो हमारा एस डी जी 6.0 के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है सर। अब हमने आपका ओडीएफ से लेकर एक आपका इनिशिएटिव चलाया था ओडीएफ प्लस। अब तो आपका इनफैक्ट ओडीएफ प्लस प्लस भी आपका आ चुका है। अभी बताऊंगा ओडीएफ प्लस प्लस, ओडीएफ और ओडीएफ प्लस में आपका क्या अंतर है। तो इसका टारगेट अब हमने बढ़ा दिया है और इसको हम 2024-25 तक आपका करेंगे। अच्छी गोल क्या है हमारा कि ओडीएफ प्लस विलेजेस आपका जो लेकर जाने। हमारा फोकस होगा मेनली प्रोवाइडिंग एक्सेस टू मोस्टली आपका जितना भी हेल्थ सैचुरेशन है। उसके अलावा आपका जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट को आपका सही करना है हमें। बायोगैस प्लांट लगाने हैं जगह जगह। सिग्रेशन आपका जो है सही हो, स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी हो सके, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो आपका है उसको डंप कर सकें। इसके अलावा वेस्ट स्टेबलाइजेशन कर सकें। फिर ग्रे वाटर मैनेजमेंट आपका हो सके, और ये सारी चीज़ें कर कर हम आपका जो है बेसिकली आगे बढ़ेंगे। ओडीएफ ने अभी तक आपका 1 लाख विलेजेस को डिक्लेयर कर दिया है कि 1 लाख विलेजेस आपका जो है बेसिकली स्वच्छ भारत ग्रामीण के अंदर आपका ओपन डेफिकेशन हो चुके हैं। अब जरा ओडीएफ, ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस के बीच में अंतर समझ लो। ओडीएफ में आपका बात करते हैं कि एक आपका बेसिकली पॉइंट पर आकर हम ये डिक्लेयर कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर इलाके में या इस पर्टिकुलर आपका गांव के अंदर कोई भी सिंगल पर्सन, कोई भी एक बंदा आपका जो है अब ओपन डेफिकेशन के अंदर नहीं जाता है। ठीक है सर। ओडीएफ प्लस के अंदर हम आपका जो है बात करते हैं कि सर एक गिवन टाइम पे आने के बाद नो सिंगल पर्सन, मतलब इस इलाके में पूरे में आपने वो देखी ना पंचायत पंचायत एक सीरीज थी कि भैया खुले में शौच क्यों कर रहे हो, वो आपका मैडम आ जाती है, वो डर जाता है फिर आपको जो है ना कि खुले में शौच नहीं करने देंगे। तो बिल्कुल वैसा ही है कि कोई भी सिंगल बंदा आपका जो है बेसिकली डेफिकेशन नहीं करेगा। इवन डेफिकेशन के साथ यूरिनेट करता भी आपका दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो शौच में ही आपका जाएगा। ठीक है। और
ऑल कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स सारे आपका जो है क्या है वो फंक्शनल होने चाहिए आपका कंडीशन में, ठीक है, चलते होने चाहिए। इसके अलावा आप बात करते हैं ओडीएफ प्लस प्लस की, तो ओडीएफ प्लस प्लस आपका जो है होने के लिए सबसे पहले तो ओडीएफ प्लस ही होना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है सीवेज उसको आपका सुधारना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा वेस्ट स्ट्रीट का, ठीक है। उसके अलावा आपका जो है सीवेज को ख़त्म करना पड़ेगा और ओपन ड्रेन्स और वाटर बॉडीज जितनी भी हैं उनको आपका सही रखना पड़ेगा। ये तीनों आपका ओडीएफ, ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस में आपका अंतर देखने को मिल जाएंगे। स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन जो आपका चलाया गया था, ये आपका जो है फेज़ 1 मैंने अभी आपको बताया कि 2014 से 2019 तक आपका देखने को मिला। और उसके अलावा आपका जो है दूसरा मिशन चलाया गया है, तो दूसरा पार्ट 2.0 2019 से 2025 तक की आपका बातें हम कर रहे हैं, ठीक है सर। लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा इंडिविजुअल टॉयलेट आपका हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं। इसके अलावा सर आपका जो है 4 की एरिया हैं जिन पे हम बात करते हैं। एक तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रे वाटर और फिजिकल स्लज मैनेजमेंट, ये सर आपका जो है कुछ चीज़ें हैं। और इसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन कौन से हैं, एक तो तेलंगाना है, तमिलनाडु है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ये कुछ आपका जो है बेसिकली अच्छे स्टेट्स हैं, ठीक है सर। अगर बात करें अर्बन की, तो अर्बन आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स चलाता, हाउसिंग एंड अफेयर्स चलाता है इसको। इसमें भी हमने आपका जो है प्योर फ्लश टॉयलेट्स, इरेडिकेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपका करी हैं। इसमें हम आपका बजट में 2021-22 में आपका लेकर आए थे 1.41 लाख करोड़ रुपीज़ आपका जो इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। इस साल भी सरकार ने काफ़ी पैसा स्वच्छ भारत को दिया है, ठीक है सर। दूसरा गोवर्धन स्कीम है, जिससे आपका जो है हम क्या कर सकेंगे, जिससे हम आपका जो बेसिकली वेस्ट मटेरियल को आपका कन्वर्ट कर सकेंगे और बायोगैस के ऊपर आपका काम कर सकेंगे। ये भी पार्ट आपका जो है किसका है, बायो एग्रो, ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ठीक है। ये हम आपका जो है बायो सीएनजी प्लांट्स वगैरह को आपका क्या कर सकेंगे, इससे इस्टेब्लिश कर सकेंगे, ठीक है सर। तो ये काम हो जाएगा। दूसरी सर आपका जो है स्कीम आपके लिए आती है, पहली स्कीम मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल फ्री हो, फील कर मतलब फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। फिर दूसरी स्कीम आपका जो है हम चलते हैं आपके इधर नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी। अब आप बात करेंगे कि ये क्यों पढ़ा रहे हो, तो भाई एक स्कीम है आपका भारत सरकार की, अगर आपको पता हो, कहीं आपने सुना हो इसके बारे में, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी का पार्ट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है। तो हम इसमें आपका जो है 4 फैक्ट्स पर आपका काम कर रहे हैं, ठीक है। पहला फैक्ट आपका है कि जितने भी आपका रूरल पीपल हैं इनको आपका अपलिफ्ट करना है, ठीक है सर। दूसरा है पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर हमको काम करना है, ठीक है सर। इसके अलावा सर रूरल कम्युनिटीज़ आपका जो है क्या हो, हेल्थ केयर एक्सेस कर सकें, एजुकेशन कर सकें, अच्छी सड़कें होंगी तो एम्प्लॉयमेंट आपका अच्छा हो पाएगा, लोगों के पास आपका हेल्थ केयर सेक्टर अच्छा हो पाएगा, तो ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। और ग्रोथ ऑफ रूरल मार्केट सेंटर आपका जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। ये कब की शुरुआत तो आपका इसकी बहुत पहले से हो गई है, तो ये आपका बेसिकली 25 दिसंबर 2000 को आई थी। ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी बाय वे ऑफ एन ऑल वेदर रोड टू अनकनेक्ट हैबिटेशन, ठीक है, आराम से आपका लोग जा सकें, लोगों की सड़कें आपका मिल सकें। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट को भी आपका जो है हमें क्या करना है, कनेक्टिविटी में लेकर आना है। ऐसे इलाके जो कि डेजर्ट के साथ हैं, जहाँ पर आपका जाने में दिक्कत होती है, वो कनेक्ट हो सके। ट्राइबल आपका जो है बेसिकली इनसे बेनिफिट हो सके, ट्राइबल्स की आपका चीज़ें आसानी से शहरों तक पहुँच सकें। इसके अलावा इसका अभी फेज़ 3 आपका 2019 से दोबारा से रोल कर दिया है, इसके 2 फेज़ ऑलरेडी चल चुके हैं। इसके अंदर हमने आपका जो है हायर सेकेंडरी स्कूल्स, इसके अलावा आपका हॉस्पिटल्स, इनको आपका जो है क्या किया है, एक्सेसिबल बनाने की कोशिश की है, ठीक है। जो तीसरी स्कीम चल रही है वो 2019-20 से लेकर 2024-25 तक का टारगेट है। लगभग 1,25,000 किलोमीटर के रोड लेंथ हमको आपका बनाने हैं ऑल ओवर दी स्टेट्स। चैलेंजेस सर आपका थोड़े से ये आते हैं कि डेडिकेटेड फंड आपका बहुत ज़्यादा नहीं आता, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो वो इधर उधर हो जाते हैं, फिर कई गाँव में सड़कें बना दी, कहीं इधर सड़क बना दी। उसके अलावा एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी दिक्कत है और डिफ़िकल्टी टेरेन में आती है, हिली स्टेशन वगैरह में आपका जो है बनाने में थोड़ी दिक्कत है। तो आई होप कि आपका ये स्कीम भी आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी स्कीम साहब जो आपको बात करनी है आज, वो है आपका कौन सी, एक ब्लू रेवोल्यूशन के आपका बारे में बात की गई है। अब ब्लू रेवोल्यूशन अगर आपको आप देखते हैं तो ये सर आपके लिए आता है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ के अंदर, ठीक है। ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़, पहले ब्लू रेवोल्यूशन एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज़ फॉर सीइंग हाई पोटेंशियल, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड इट अ रेवोल्यूशन, है ना। फिशरीज सेक्टर को आपका इम्प्रूव करने के लिए ब्लू रेवोल्यूशन आपका चलाया गया था।
अब अगर आप बात करें तो इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, सबसे पहले आपका हमें क्या करना है, इंक्रीज ओवल और फिश प्रोडक्शन, हमें फिश प्रोडक्शन को आपका अच्छा करना है जिससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो सके। मॉडर्नाइज द फिशरीज विद स्पेशल फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आपका इंप्रूव करनी है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, मतलब जिससे आपका लोगों को न्यूट्रिशन वैल्यू मिल सके। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, मछुआरों को आपका स्ट्रेंथन करना है हमें। इसके अलावा इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए फिशरमैन्स का, एक्वाकल्चर आपका जो है देश के अंदर बढ़ना चाहिए। कैसी स्कीम है साहब, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली सेक्टर स्कीम होती तो आपका 100% स्टेक होता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्पॉन्सर्ड है मतलब आपका जो है बेसिकली सेंटर स्टेट मिल के काम करेंगे इसके ऊपर, ठीक है जी। कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है, मिनिस्ट्री ऑफ आपका जो बेसिकली जितनी भी इसके साथ अलग अलग आपका मिनिस्ट्री है वो सारी एसोसिएटेड है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी इसका पार्ट ही आपका जो देखेंगी। सेवन्थ 5 ईयर प्लान अगर आपको याद हो तो हमने आपका 1985 से 1990 के बीच में चलाया था। उस समय आपका जो है बेसिकली इसका डेवलपमेंट देखने को मिला था कि जिससे हम क्या करें, 8th 5 ईयर प्लान में भी 1992 से 1997 में हमने इंटेंसिव मरीन फिशरी प्रोग्राम के बारे में बात की थी, ठीक है। फिशिंग हार्बर्स भी हमने बनाए, जैसे तुत्तीगुड़ीन में, पोरबंदर में, विशाखापट्टनम में। अब आप कहेंगे ये कहाँ पे है, तो ये सर आपके सारे पोर्ट है, इधर देखोगे आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम देखने को मिल जाएगा, अंडमान निकोबार वाली साइड में देखोगे पोर्ट ब्लेयर देखने को मिल जाएगा, केरला वाली साइड आओगे तो सर कोच्चि देखने को मिल जाएगा। ये पोर्ट्स हैं जो कि हमने फिशिंग हार्बर्स के नाम से आपका बनाए हैं। इसके लिए भारत सरकार ने एक स्कीम भी लॉन्च की है जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, PMSY। तो ये क्या है, इस स्कीम में आपका जो है बेसिकली इंडिया को हॉटस्पॉट बनाना है आपका फिशिंग और एक्वेटिक प्रोडक्ट्स का, ठीक है सर, जिससे आपका हमारे मछुआरे जिससे अच्छे हो सके, उसके लिए हमें मार्केटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आपका जो है क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है जी। बस तो ये सर आपके लिए आज 3 स्कीम थी। अब आप सर आपके वही ईडीएम प्यारे से जिस पे आपका कमेंट अच्छे अच्छे आते हैं कि सर ईडीएम के एग्जाम्पल अच्छे लगते हैं, तो चलिए पहला एग्जाम्पल, पहला आपका ईडीएम है, टू बिल्ड कैसल इन द ईयर। टू बिल्ड कैसल इन द ईयर का मतलब होता है कि भैया एक आपका ख्वाबी पुलाव बनाना, समझ रहे हो मेरी बात, ख्वाबी पुलाव बना रहे हैं सर। मतलब रात को आपका बैठ के वैलेंटाइन डे वाले दिन तुमने अपनी बातचीत करी गई होगी, ये भाई साहब आपका जो है कह रहे होंगे भाई कल तो आपका जो है सुंदर सुंदर कन्याएं दिखाई देंगी ऐसी, तो भैया अब ऐसी तो आपको दिखाई नहीं दी, तो ये बेचारा आपका आ गए, बोले आए बैगन, ठीक है, ऐसी कोई स्कीम आपका नहीं होती है। रात को तुमने आपका जो है बेसिकली अपने दोस्त के साथ प्लान बनाए, शाम को बैठे कि यार आज आपका जो है इस हफ्ते आपका कहाँ चलेंगे, इस हफ्ते आपका जो है बेसिकली कहीं पहाड़ घूम कर आएंगे, मनाली जाएंगे, ये जाएंगे। अब भाई साहब एंड टाइम पे तुम्हारा दोस्त आपका तुमको धोखा दे गया, तो ये है मतलब आपका ख्वाबी पुलाव, ठीक। तो कोई आपका जो है फेक ड्रीम करते रहो, होप्स बनाते रहो, इम्पॉसिबल अनरियलिस्टिक आपको ख्वाबी पुलाव बनाते रहो, और उसको कहते हैं आपका टू बिल्ड कैसल इन द एयर, ठीक है सर। दूसरा है सर टू बकल डाउन, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग होता है टू स्टार्ट वर्क हार्ड। टू स्टार्ट टू वर्क हार्ड मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ना कि यू हैड टू बेटर वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू गेट गुड ग्रेड्स। अब वहाँ पे यू हैड टू वर्क हार्ड यूज़ मत करना, यू हैव टू बकल डाउन। बकल डाउन का मतलब होता है कि मतलब अब आपका जो है तुम्हारा समय आ गया है कि अब भैया पेपर आ रहे हैं आपका जो है अलग अलग, तो उसमें आपका अपने जूते मोजे सब आपका खींच लो और उसको आपका खींच के आपका पढ़ाई करना शुरू करो। सो आई होप कि आपका ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शब्बा खैर, आदाब, जय श्री राम।